प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय में परमाणु की संरचना के भाग 3 के विषय में अध्ययन करेंगे और यह आज इस चैप्टर का और केमिस्ट्री का सबसे अंतिम भाग होगा। इसके बाद मैं भौतिक विज्ञान शुरू करूँगा। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दूँ। बाकी ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। रसायन विज्ञान का पूरा भाग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल से भौतिक विज्ञान शुरू कर देंगे। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान भी पढ़ना है तो भौतिक विज्ञान भी कल से शुरू कर दूंगा। रसायन विज्ञान आपका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो सभी तत्वों की परमाणु संरचना के बारे में बताया था। बोरबरी का परमाणु मॉडल भी बताया था कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में किसी भी तत्व के एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। और वही दूसरा नियम था कि किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया गया था, जिसमें पहली वाली कक्षा में जो है केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसी में जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जितने एक इलेक्ट्रॉन है तो एक संयुक्ता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 संयुक्ता होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 संयुक्ता होगी, 4 है 4 होगी। अगर 7 होती है तो 8 पूरा होने से 1 कम होती तो -1 होती। 6 है तो 8 पूरा होने से 2 कम है तो -2 होगी। 5 है तो 8 पूरा होने से 3 कम है तो -3 होगी। तो इस तरह से मैं बता दिया था ये सब चीज़ें। जितना नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन होता है वही परमाणु संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो इस संयोजकता की परिभाषा अभी मैं बता दे रहा हूँ। संयोजकता की परिभाषा क्या होगी? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता पूरी है। माने जिसके बाहरी कक्षा में किस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं वो अस्थायी होता है। अब किसी से वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो हर तत्व हर अणु जो होता है, परमाणु होता है, अपना अस्थायी बनना चाहता था। अस्थायी बनने के लिए अष्टक पूरा होना जरूरी है। अष्टक पूरा होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो बाहरी वाली कक्षा हट गई, नीचे वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 8 पूरा हो गया, या तो साझेदारी कुछ इलेक्ट्रॉनों की कर लिया जाता है। यह जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। जैसे हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनके हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम की संरचना बताएंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु भार 24 होता है, तो 12 को 282 होगा अगर करेंगे तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी संयुक्ता 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है तो इसका 283 होगा, यानी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी तरह से क्लोरीन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 पूरा होने से 1 कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसकी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यानी ऑक्टेट पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसकी संख्या -1 होगी। ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 पूरा होने से 2 कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, संयुक्ता -2 हो जाएगी। नाइट्रोजन है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, -3 संयोजकता होगी। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर करेंगे तो इसकी संख्या 4 होती है। परमाणु संख्या के बारे में बताया था कि किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को मैं बताया था कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किस तत्व का प्रतीक ये होता है कि कोई तत्व होता है, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है या द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक नीचे होता है। और द्रव्यमान संख्या एक को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। इसके बाद एक और चीज़, नया चीज़ आता है, समस्थानिक होता है। कोई तत्व ऐसा होता है जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। सभी का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन परमाणु भार प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है। इसी तरह क्लोरीन है, इसके 2 समस्थानिक होते हैं, परमाणु क्रमांक तो 17 ही होगा, परमाणु क्रमांक 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो ये समस्थानिक होगा। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और दूसरा चीज़ होता है संभारिक एक आता है। इसमें संभारिक का मतलब भिन्न भिन्न तरह के तत्व होते हैं, उनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या जो है समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होता है, उसको संभारिक कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम और आर्गन है, जैसे कैल्शियम और आर्गन है, इनका परमाणु भार समान है, द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो इस संभारिक कहलाएंगे। भिन्न भिन्न तत्व हैं, द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, तो इसको नहीं अलग अलग है, तो इसको संभारिक कहा जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, इसको सही से नोट्स बना लीजिएगा, तैयार करिएगा। मैं क्वेश्चन आंसर भी करने के लिए दूंगा और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मैं टेस्ट लूँगा और आगे भौतिक विज्ञान अब शुरू करूँगा। धन्यवाद।